दोस्तों, बहुत सोच समझ के विचार करें, क्योंकि आपके विचार ही आपके व्यक्तित्व को दर्शाया करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण लाया हूँ एक राजा की कहानी। दोस्तों, एक राजा थे जिनकी जुड़वा संतान थी। मतलब उनके दो बेटे थे और वो दोनों जुड़वा थे। मतलब सेम ही दिन पैदा हुए थे, सेम साइज, सेम हाइट, सब कुछ सेम फेस भी था। राजा जो है धीरे धीरे बूढ़े होने लगे। राजा को एक चिंता सताने लगी कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा राज्यपाठ कौन संभालेगा। इन दोनों बेटों में से मैं किसको अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। राजा बहुत कंफ्यूज थे कि मैं किसको अपना राज्यपाठ सौंपूं। तब तक उनके कुछ मंत्रियों ने कहा, उन्होंने उनसे राजा से प्रस्ताव रखा कि राजा, ऐसा करते हैं कि एक प्रतियोगिता करवाते हैं दोनों लोगों में, और जो जीतेगा उसे ही आप जो है अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाइएगा। राजा भी मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है, ऐसा ही करते हैं। तो राजा जो थे अपने दोनों बच्चों को बुलाते हैं और बताते हैं कि देखो, ये दो कमरा है, एक ही साइज के सेम एरिया के दो कमरे होते हैं राजा के पास, और दोनों को एक एक कमरे दे देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम दोनों को 5 रुपये बस देता हूँ और तुम दोनों को इन 5 रुपये में इस पूरे कमरे को भर देना है। सेम साइज के कमरे थे, सेम एरिया के कमरे थे, बिल्कुल एक समान। दोनों भाई जो थे वो 5 रुपये ले लेते हैं राजा से। अब जो बड़ा वाला भाई था वो सोचता है कि यार, इस कमरे में क्या ही भरा जाए, 5 रुपये में हम क्या ही भर पाएंगे। ऐसा करते हैं कि कुछ जंगल से पत्ते लाते हैं और जो है गंदगी या तो कुछ बचेगा तो हम जो है मिट्टी जो है कुछ कचड़े डालते हैं उसमें, नहीं तो अगर बच जाएगा तो जो मिट्टी, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो जो है मिट्टी ही भर देते हैं, तभी तो ये कमरा भरेगा, नहीं 5 रुपये में क्या ही हो पाएगा। और मिट्टी भरने के लिए हम धीरे धीरे भरते रहेंगे तो जो है बिल्कुल जल्दी कमरा भर जाएगा, और हम जो है अपने पिताजी को 5 रुपये वापस भी कर देंगे, कह देंगे कि हमने फ्री में ही पूरा आपका कमरा भर दिया, और जो है इसलिए हमारे जो पिताजी हैं हमको ही राज्यपाठ दे देंगे। पहला जो बेटा था उनका ऐसा सोच रखता था। दूसरे बेटे की जब बात आती है तो दूसरा बेटा सोचता है कि यार, हम इतनी मेहनत करके भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा करते हैं कि एक दीपक जला देते हैं और दीपक की रोशनी से जो है ये पूरा का पूरा कमरा एक क्षण में भर जाएगा। तो दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है। दोनों बेटों ने अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, और ऑब्वियस सी बात है कि छोटा वाला बेटा जो था ज़्यादा बुद्धिमान था और राज्यपाठ उसी को मिला, छोटे वाले को। तो दोस्तों जी, जो ये कहानी है हमारे रियल लाइफ में भी रिलेट करती है। हम सब को भगवान ने 5 रुपये देकर के इस धरती पर भेजा है। सफल वही है जो बुद्धि का प्रयोग करता है, क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी कि जग में होता वही सफल जिसको होता बुद्धि का बल। तो हम सबको भगवान ने उस 5 रुपये देकर के इस धरती पर भेजा है, लेकिन यहाँ पर सफल वही है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, जो अपने दिमाग में उस दीपक की तरह रोशनी को बढ़ाता है, ना कि कचड़े के समान सोचता है। कचड़े के समान सोचने का मतलब कि छोटी छोटी बातों पर किसी से रूठ जाना, किसी की को ये देखना कि हमसे किसी से अपनी कंपेयर करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी से जलना, किसी से जलन करना, झूठ बोलना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम में से मैक्सिमम लोग जो है इन्हीं सब चीज़ों में रह जाते हैं। उनका घर इतना बड़ा है, उनकी गाड़ी उतनी बड़ी है, वो हमसे ज़्यादा कर ले रहे हैं, इन सब चीज़ों में अपना दिमाग लगाते हैं। जबकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने कमरे को रोशन करने के लिए प्रयास करता रहता है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। याद रखिए, हमारी कहानी हर संडे हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल हर जगह मिल सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और ईश्वर पे विश्वास जरूर करिए, और सच्चा कर्म करना मत भूलिएगा। जय हिंद।